चैनल दिस इज मी सौरभ यादव और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपके सामने मैं एक PYQs लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। मैं यूं ही नहीं किसी क्वेश्चन के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तभी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्लियर। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो से क्वेश्चन आपके सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन 7 टाइम रिपीटेड है। 7 टाइम्स रिपीटेड है। अलग अलग एग्जामों में 7 बारी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। समझ रहे हो, 7 टाइम्स रिपीटेड। और ये क्वेश्चन पूरी पूरी चांसेस है कि आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। किसके आदर्श पर बल दिया, हमें ये बताना है। क्लियर होगी बात। ये ब्लैंक है, हमने ब्लैंक भरना है। और आपको बताऊं यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स। बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग इग्नोर कर देते, कहते हैं छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या ही होगा, बड़ा बड़ा पूछेंगे। देखो सीधी सी बात है, जिस हिसाब से आपकी वैकेंसी होगी, जिस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी, फॉर एग्जांपल आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पीसीएस लेवल का तो पूछने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आएगा भी नहीं पीसीएस लेवल का। पहली बात, एक भी क्वेश्चन आपको दिखने को नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मैंने बहुत बार देखा, कई लोग बोल देते हैं पीसीएस लेवल का आया था। भाई पीसीएस लेवल का कैसे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो, ठीक है, आप कौन सा आईपीएस बनने जा रहे हो। तो देखो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मोक्ष। क्या होगा, मोक्ष। अब देखो सीधी सी बात है, सिर्फ रटना नहीं है, हमने रटना नहीं है सिर्फ, ठीक है, हमने रटना नहीं है, हमने समझना है। और आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी मैं आपको सारी की सारी समझा दूंगा। क्लियर। हमने रटना नहीं है, हमने समझना है। अब आप सब फटाफट आपको बताता हूं, जो रामकृष्ण मिशन, जो से ये मिशन स्टार्ट हुआ था, रामकृष्ण मिशन था, ये स्टार्ट किसने करा था, ये स्टार्ट करा था हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। किन्होंने स्टार्ट करा था, स्वामी विवेकानंद जी ने। मैं आपको आपको लिख के बताता हूँ किन्होंने स्टार्ट करा था, स्वामी विवेकानंद जी ने। क्लियर होगी बात सभी को, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। स्टार्ट मिशन किसने करा था, स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामकृष्ण। रामकृष्ण परमहंस नाम है उनका। उन्होंने अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम फटाफट से हम चीजें सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके जो गुरु थे, कौन थे, गुरु थे, इनका नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। क्लियर। राम कृष्ण परम हंस। इतना क्लियर हो गया, ये इनके गुरु का नाम था। अब आगे हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के। ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है, तो गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। अब यहाँ पे पूछा जाएगा, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका निक नेम क्या था, यानी इनका पहले नाम क्या था। तो पहले नाम को बोलते हैं निक नेम, यानी आप बोल सकते हो दूसरा नाम इनका क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो दूसरा नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। क्लियर। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। मैं नीचे लिख देता हूं, नरेंद्र नाथ दत्ता। क्लियर होगी बात। ये स्वामी विवेकानंद जी का निक नेम था। इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार पहला भाषण दिया था। आपको बता देता हूं, इन्होंने, इनकी जो पहला भाषण था ना, जो पहले इनका भाषण था, इन्होंने पहला भाषण दिया था और पहले भाषण ने ना तहलका मचा दिया था, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। समझ रहे मेरी बात। तो इन्होंने जो अपना पहला भाषण दिया था वो दिया था 1893 में। कब दिया था, 1893 में। और कहाँ दिया था, शिकागो में दिया था। शिकागो में दिया था पहला भाषण, इन्होंने कहाँ दिया था, शिकागो में दिया था। और शिकागो कहाँ पर है, शिकागो है जापान में। क्लियर होगी बात सभी को। इन्होंने पहला भाषण दिया था 1893 में शिकागो में, और शिकागो कहाँ है, जापान में है। और इनका जो पहला भाषण था बहुत ही औसम भाषण था, बहुत ही बढ़िया भाषण था, सभी फैन हो गए थे। आपको बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। क्लियर होगी बात। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 में। क्लियर। और इसी दिन को हम नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं। क्लियर होगी बात सभी को। इंडिया में इसी दिन यूथ डे भी मनाया जाता है। क्लियर होगी बात।
आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितने भी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सभी आपको बताऊंगा। और जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं पहले। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इनका निक नेम था स्वामी विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ दत्ता। पहली बार स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण कहाँ दिया था? 1893 में दिया था, शिकागो में, जो कि जापान में है। क्लियर। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। उसी दिन हम यूथ डे भी मनाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो, आपको बताता हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, यहां पर आपको बता रहा हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। ये बहुत अच्छे राइटर भी थे। 2 किताबें लिखी थी। तो 2 किताबें कौन सी थी? पहली इन्होंने लिखी थी कर्मयोग। क्या लिखी थी? कर्मयोग। और दूसरी कौन सी लिखी थी? दूसरी लिखी थी इन्होंने राजयोग। कौन सी लिखी थी? राजयोग। ये चीजें पूछी जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 2 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? पहली लिखी थी कर्म योग, ये या से यज्ञ, ठीक है। और दूसरी लिखी थी राजयोग। इतनी बात क्लियर होगी। ये भी चीजें पूछी गई हैं। क्लियर होगी बात? मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, ये 4 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो आपको आ रहा है ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सी 2 किताबें लिखी हैं, तो ये भी 4 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कर्मयोग और राजयोग। और आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये भाषण वाला क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट है। जो भाषण वाला क्वेश्चन है ना, ये भी 3 बार रिपीट है, तभी आपको मैं करवा रहा हूँ। और इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है, अच्छे से इन्हें पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली श्योर है कि आपकी जीके तो बहुत अच्छी जाएगी। क्लियर? सभी को थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझा पाएँ। अब इतनी बात आपको क्लियर होगी है। अब देखो, निक नेम का मतलब होता है बचपन का नाम। क्लियर होगी बात सभी को? जो निक नेम लिखा है यहाँ पे, निक नेम का मतलब होता है स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। क्लियर? अब आगे देखते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस थे, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब रामकृष्ण परमहंस के ऊपर थोड़ा सा देख लो। जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनका भी एक निकनेम था, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रामकृष्ण परमहंस का जो निकनेम है, उसके बारे में हम फोकस करते हैं। इनका नाम था गजोधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गजोधर चट्टोपाध्याय। गजोधर चट्टोपाध्याय। क्लियर होगी बात सभी को? ये इनका निकनेम था, इनका रामकृष्ण परमहंस का, गजोधर चट्टोपाध्याय। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? बहुत बढ़िया। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ऊपर आपको इस टॉपिक में से कुछ भी नहीं पूछ सकते। क्लियर बता रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने क्या था? रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया, तो वो था मोक्ष। और दूसरी बात, हमने रटना बिल्कुल भी नहीं, समझना है बस, ठीक है। तो उसके बाद ये मिशन स्टार्ट किसने करा था? स्वामी विवेकानंद जी ने ये मिशन स्टार्ट करा था। इतनी बात क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। क्लियर होगी बात? और उसके बाद निक नेम क्या था स्वामी विवेकानंद जी का? नरेंद्र नाथ दत्ता था। भाषण इन्होंने पहली बार दिया था 1893 में। कहाँ दिया था? शिकागो में दिया था। और शिकागो कहाँ पर है? जापान में है। और भाषण कब दिया था? 1893 में दिया था। क्लियर? अब उसके बाद पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इसी दिन को हम यूथ डे के नाम से भी मनाते हैं। इतना क्लियर हो गया? और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने 2 किताबें लिखी थी। कौन सी 2 किताबें थी? पहली थी कर्मयोग, दूसरी थी राजयोग। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार रिपीट है ये क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद जी की किताबों के बारे में बताओ। क्लियर? कौन कितनी किताबें लिखी थी? ऑप्शन आया था 2, 3, 4, 5। तो आपको बताना है 2 किताबें लिखी थी। कौन सी लिखी थी? कर्मयोग, राजयोग। क्लियर होगी बात? कर्मयोग में ये बताया था कि जो इंसान जैसे अपने कर्म करेगा वैसे उसको फल मिलेगा। राजयोग ये था कि इंसान की जो किस्मत होती है वो बताती है कि राजा बनेगा, नौकर बनेगा। क्लियर होगी बात सभी को? ये चीज़ें थी। उसके बाद हम फटाफट से आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। उसके बाद हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करते हैं। ये जो निक नेम है, ये 6 टाइम्स रिपीटेड है, 6 बार आया हुआ ये कि गजोधर चट्टोपाध्याय किसका नाम है? गजोधर चट्टोपाध्याय जो से हैं, इनका पूरा नाम क्या था? इनका मतलब लेटेस्ट नाम क्या था? इनका लेटेस्ट नाम था रामकृष्ण परमहंस। लेटेस्ट वर्डिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब ये सोचते कि इनका बचपन का नाम चट्टोपाध्याय था, उसके बाद जब बड़े हुए तो इनका नाम करण कर दिया था रामकृष्ण परमहंस। क्लियर होगी बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर में होते होंगे तो आपके भी 2 नाम होंगे। घर का नाम रख दिया टिंकू, ठीक है। बाहर का नाम है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रख दो, बाहर का आपका नाम है अक्षय कुमार, ठीक है।
तो घर का नाम टिंकू। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे अक्षय कुमार ही यार देख लो, घर का नाम उनका क्या था, राजू था। अब बाहर उसको अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़े सुपरस्टार भी हैं। तो सेम चीज़, दो नाम हो गए, उसी तरह यहाँ पे दो नाम थे। क्लियर होगी सभी को बात। और आपको बात और बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर था। स्वामी विवेकानंद जी ने एक नारा लगाया था, ये नारा भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ट्रेंडिंग में नारा अभी भी है। ये जो नारा है ना, ये भी ट्रेंड में है, और उस नारे के ऊपर हम पहले बात करेंगे। तो नारा क्या लगाया था? नारा लगाया था, कम टू द वेदास, मतलब वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो। क्लियर होगी बात? वेदों की ओर चलो, ये बोला था। ये दा से दवाद है, ठीक है, वाह मत समझ लेना, दा है। मैं लिख देता हूँ हिंदी इंग्लिश में एक बार, वेदों, ठीक है। वेद जो से हमारे वेद थे, हमारे चार वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन्होंने बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने कि ये ट्रेंड में है क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा। नारा लगाया था, वेदों की ओर चलो। क्लियर होगी बात? तो हमने क्वेश्चन फटाफट कवर कर लिया और बहुत ही डीपली कवर कर लिया, आपको सब मैंने चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, उसका आंसर ये रहा। उसके बाद हमने हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लिया है। जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देके आपको बोल सकता हूँ। क्लियर? ट्रस्ट मी गाइज, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही आएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं। अब उसके बाद जो रामकृष्ण परमहंस हैं, उनके बारे में बस इतना ही पूछा जाता है, इससे आगे कुछ भी पूछा नहीं जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाऊंगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ के पूरा श्योर हो सकते हैं 100% कि इससे आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए इतना सफिशियंट है। क्लियर? 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपने जितनी मैंने चीज़ें कराई, आपने इतनी कर ली, आपकी बल्ले बल्ले है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अच्छे से रहें, प्रिपरेशन करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें।